नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी में आखिरी आधे घंटे के अंदर एक ठीक-ठाक यहाँ पर रिकवरी हमें दिखी है। बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं, लेकिन जो 2% की गिरावट थी वो तेज़ी में ज़रूर कन्वर्ट होते हुए नज़र आई है। इसके पीछे कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, उसको बहुत ही बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिस कारण से स्टॉक के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो सच्चाई क्या है? कितना असर हो सकता है उस खबर का? क्या कल के डेट में एक बड़ा धमाका हो सकता है? अपर सर्किट, लोअर सर्किट क्या कुछ लगेगा? सारा ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज देखिए आप, आज जो हमें ₹39.95 के आसपास की क्लोजिंग दिखी और आज दिन में जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है, लेकिन कोई खबर निकल कर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। फिर ये टेक्निकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी भी आपको पूरी जो स्टोरी है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केवल एक खबर के ऊपर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। उसके क्या मायने हैं, क्या सही में स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टॉक है वो 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट ली है पिछले 6 महीने से। तो आज के डेट में भी फिर से इसने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। लगभग ₹37 60-70 पैसे के आसपास इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी सी जो टेल है वो यहीं पर आकर रुकी है। खरीदार लोग को पता था कि यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलेगा, तो सारे लोगों ने इसी लेवल पर ऑर्डर लगाए हुए थे और स्टॉक जैसे ही इस लेवल को टच किया, वापस से एक अच्छी खासी तेजी ऊपर की ओर एक पुश नीचे से मिला और स्टॉक जो है वह, हालांकि इंट्राडे के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पिक्चर जो है वह क्लियर होती हुई नजर आएगी। और यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर कर्सर रखा हुआ ₹38.10 के आसपास आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन था और हर बार प्राइस जो है वो इस लेवल पर आ रही थी। जैसे कि मार्केट ओपन होते ही इसने पहली दफ़ा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अगेन इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल पर सपोर्ट हमारा चलते रहा। लेकिन ऊपर की जो हाई था वो लगातार यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन था कि स्टॉक के अंदर वीकनेस आ रही है। बिल्कुल एक असेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल यह बनती है इस तरह की, जो ये जो हमारा एक ट्रायंगल बनता है असेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद ब्रेकआउट जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट यहाँ आज जो दोपहर में वीडियो डाली थी उसमें समझाया था। लेकिन आखिरी के आवर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी खरीदारी हुई है, जिसको कि अभी हम देखेंगे, करोड़ों की जो डील्स हुई है। यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है अराउंड, आप टाइम भी देख लो, यदि यहाँ पर ये था आपका 3:05। समय याद रखना, वहाँ पर अभी हम चलेंगे कौन जो क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी गई हैं। तो 3:05 पर ये बड़ी खरीदारी हुई है और इसी एक खरीदारी के कारण जो स्टॉक है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ₹38.20 के आसपास ही क्लोज़ होने वाला था या फिर इससे नीचे ही क्लोज़ होता, एक बड़ी मूव निकल कर आई है और उसके कारण स्टॉक जो है वह पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। तो क्या यह जो तेज़ी है वह कल के डेट में हमें कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी? क्या कल के डेट में एक अपर सर्किट लग सकती है? क्या जो पुराना ट्रेंड था सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, एक फिर से बड़ी रैली की ओर सुज़लॉन जा सकता है? इसको अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप यह अपडेट देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ये खबर जो है वह लगभग 15 नवंबर के आसपास ही निकल कर आई थी कि जो है एमएससीआई के अंदर इंक्लूड होने वाली है, जैसे कि $286 मिलियन US का जो इन्फ्लोस है वो होने वाला है। ये ऑलरेडी खबर जो है वह पहले की है, आज से 10-12 दिन पहले ही अपडेट निकल कर आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए फर्दर क्या कुछ इसका असर हो सकता है कल के डेट में। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शेयर ऑफ द सुज़लॉन एनर्जी जो है वह 2% की गिरावट रही है वेडनेसडे के ट्रेड में, अहेड ऑफ द एमएससीआई इंक्लूजन। गुरुवार को इंक्लूड होने वाला है, तो उससे पहले जो है स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये जो अपडेट है, ये अभी आप समझ लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर निकल कर आई, आखिरी घंटे में तेज़ी निकल कर आई है। तो ये अपडेट भी आप देख सकते हैं कि ये पहले की है, 12 बजे के आसपास। यहाँ पर देख सकते हैं 29 नवंबर 12:04। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो हर एक चीज़ मालूम होती है। ऐसी बात नहीं है कि बस आप, हम और आपको न्यूज़ पता रहता है, न्यूज़ आने के बाद हमें पता चलता है, उसके बाद हम जब खरीदारी करने जाते हैं तो ऑलरेडी रैली आ चुकी होती है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टॉक जो है वह इंक्लूड होगा एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, अलॉन्ग विथ 8 अदर स्टॉक्स के साथ में यह इंक्लूड होने वाला है। और इंक्लूजन के साथ में $286 मिलियन US जो है वह पैसिव इन्फ्लोज स्टॉक के अंदर आने वाली है। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई थी, पहले ही आ गई थी, 15 नवंबर के अराउंड ही कुछ आई थी। तो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का यहाँ पर क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइस इम्पैक्ट इज़ प्राइस्ड इन
एंड थर्सडे विल बी मोर ऑफ द वॉल्यूम इम्पैक्ट डे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई है, और ऐसी बात नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर निगेटिव बात बता रहा हूँ, स्टॉक जो है वह पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वह हम निगेटिव बात कर रहे हैं। इससे पहले जो स्टॉक करेक्ट हुआ है 41-42 रुपये से करेक्ट होते हुए 37-37.5 रुपये तक आज स्टॉक जो आया है, ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताया था 40 रुपये के आसपास, सॉरी 41-42 रुपये के आसपास ही बताया था कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वह वीक हो रहा है और करेक्शन हो सकते हैं, और वही एग्जैक्टली पिछले आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा है, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। प्राइस एक्शन के बेसिस पर जो मूवमेंट होती है उसके बेसिस पर सारी बातें बताई थी, और यहाँ पर फिर से एक बड़ी जो बात नुवामा बता रहे हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और ये जो बात है देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो प्राइस इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी इन हो चुका है, इज़ प्राइस्ड इन, और जो थर्सडे जो कल का दिन रहेगा विल बी मोर ऑफ द वॉल्यूम इम्पैक्टेड डे, क्योंकि ये खबर पहले निकल कर आई है 15 नवंबर के आसपास, तो जो भी प्राइस का जो मूवमेंट था इनके अकॉर्डिंग वो हो चुका है, और ज़्यादातर जो है कल के डेट में हमें बड़ी वॉल्यूम जो होती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। ठीक है, पोस्ट द रीबैलेंसिंग के बाद जो है स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो स्टॉक काउंट है वह 131 हो गया, और जो वेटेज है वह 16.3% हो गया। इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है ईएम इंडेक्स के अंदर वह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, मार्केटिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ओवर द पास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो ये तो अपडेट निकल कर आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कल के डेट में किस तरह का इम्पैक्ट होगा ये फ़िलहाल कहना मुश्किल होगा। ठीक है, अभी हमें देखना होगा, हम अभी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कल तो है अपर सर्किट ही लगेगी। पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर निकल कर आ रही है, लेकिन खबर पहले निकल कर आई थी, तो जो बाइंग्स है वो ऑलरेडी सुजलॉन के अंदर हो चुकी है। क्या अभी और इम्पैक्ट इस खबर का बाकी है? क्या कल खबर के बेसिस पर ही अपर सर्किट लग सकती है? ये चीज़ देखने वाली होगी। ऐसी नहीं हम कह सकते या कोई नहीं कह सकता कि हाँ अब तो धमाका ही धमाका होगा। वॉल्यूम में धमाका जरूर होगा, बिक वाली खरीदारी कल के डेट में जरूर हो सकती है, क्योंकि कल इंक्लूड होने वाला है। फर्दर यहाँ पर 3:05 पे किसने बड़ी खरीदारी की है, करोड़ों की जो डील्स हुई है, जिसके कारण कि आखिरी आवर में स्टॉक पॉजिटिव हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्राडे लार्ज डील्स की यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो आज के डेट में यहाँ पर आप देखें डेट भी जो है आज 29/11/2023 का एनएससी के ऊपर हुआ है। क्वांटिटीज़ दी हुई है और प्राइस दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3:05 से 10 मिनट का जो 5 मिनट का कैंडल था उसके अंदर यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी हमें निकल कर आती हुई नज़र आई है। तो आप देखो जो वॉल्यूम है वो आखिरी आवर में कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। ये समय आप देख सकते हैं लास्ट का 3:30 बजे के आसपास 8.13 करोड़ का सबसे बड़ा जो यहाँ पर खरीदारी हुई है 8 करोड़ की हुई है। क्वांटिटीज़ भी आप देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, 40 रुपये पर यह खरीदारी हुई है। आज क्लोजिंग होते होते यहाँ पर बड़ी डील्स हुई है। ठीक है, एनएससी के ऊपर 29/11/2023 को आज के डेट में 8 करोड़ के से ऊपर की 1 मिनट के अंदर यहाँ पर खरीदारी हुई है। ठीक है, उसी तरह आप 3:26 पर देख सकते हैं 2 करोड़ की 2 करोड़ की, मतलब आखिरी के आधे घंटे में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली होती हुई नज़र आई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से 5:10 में 2 करोड़ के, फिर 3:09 दे रहा है ना, 3:09 पे, 3:10 पे 15 आप देख लो, वो 24 आवर फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.5 करोड़ की जो खरीदारी हुई है 15 बजे के आसपास हुई है, फिर 2 करोड़ की। उससे पहले यदि आप देखोगे तो 15 के बाद फिर सीधे 12 बजे के आसपास का डाटा आपके पास अवेलेबल है, मतलब बिल्कुल बीच में जो है खरीदारी हुई ही नहीं है। उसके बाद देखो फिर 11:30-12 बजे के आसपास जो खरीदारी हुई है, और जो खरीदारी हुई है फिर छोटी छोटी खरीदारियाँ हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी आपको डाटा, करोड़ के अंदर भी डाटाज नहीं देख रहे होंगे, लाख के अंदर ही। ठीक है, लाख के अंदर ही देख सकते हैं, पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। 9:15 यहाँ पर जो है ट्रेड खत्म हो जाता है आज का। यहाँ से आप देखो तो ये जो डाटा है हमारे पास 1 करोड़ के अंदर ही सारी ट्रेडिंग हुई है, लेकिन आखिरी के जो मिनटों में क्या ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। 8.13 करोड़ की इतनी बड़ी खरीदारी आपको 1 मिनट के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी, आज के डेट में कहीं नहीं देखने को मिलेगी जो क्वांटिटीज़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हमें दिखा रहा है कि हाँ पॉजिटिव है। तो हो सकता है कल मार्केट ओपन होते एक तेज़ी जरूर आ सकती है सुजलॉन के अंदर, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि वह सस्टेन होती है या नहीं होती है। बिल्कुल यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक अब भागेगा नहीं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, जब स्टॉक 142 के आसपास था उसी समय से बता रहा हूँ कि ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, तो करेक्शन हो सकती है कभी भी। तो वही चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस खबर का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात होगी, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।